इसलिए मरा। आप लोग यशायाह की किताब खोलें, 9 अध्याय और दूसरा पद को पढ़ेंगे। 9 का 2 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रह रहे थे, मृत्यु के देश में रह रहे थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। हमारा टॉपिक है यीशु मसीह इसलिए मरा। हालेलुया। बाइबल सिखाती है, बाइबल बताती है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए मरा, इसलिए मारा गया। लोग, संसार जो है ना अंधकार में पड़ा हुआ था। संसार अंधकार में था। क्यों अंधकार में था? इसलिए अंधकार में था क्योंकि बाइबल बताती है जब परमेश्वर आदम और हवा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा, परमेश्वर की उपस्थिति में रखा, और उन्होंने कहा था कि इस अदन की वाटिका में जितने भी फलदायी वृक्ष हैं उसमें से सबको बिना खटके बिना शंका का तू खा सकता है, लेकिन एक जो वृक्ष है भलाई और बुराई का वृक्ष है उसको नहीं खाना, उसके पास नहीं जाना। हालेलुया। लेकिन यहां पर जो परमेश्वर आज्ञा दिया था उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। कौन? आदम। जिसके कारण परमेश्वर आदम को अदन की वाटिका से बाहर कर दिया। परमेश्वर और मनुष्य की दूरी हो गया। मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। इसलिए रोमियों की पत्री अध्याय 3 और उसका 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की प्रेम से रहित हो गया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। और मनुष्य जो है ना पाप में पड़ने के कारण अंधकार में जीने लगे। क्योंकि यहां पर बाइबल बताती है जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, संसार के लोग किस में चल रहे थे? अंधकार में चल रहे थे। उन्होंने बड़ा उजाला को देखा। यीशु मसीह के इस दुनिया में, संसार में आने के कारण, इस दुनिया में आने के कारण जो लोग अंधकार में चल रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, वे लोग, बाइबल बताती है, बड़ी ज्योति को देखा। हालेलुया। देखो, जो लोग अंधकार में रहेंगे, अंधकार में जी रहे हैं, जो पाप में जी रहे हैं, नशा में जी रहे हैं, व्यभिचार में जी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा में जी रहे हैं, उनके पास यदि अच्छे लोग नहीं जाएंगे, अच्छे लोग नहीं होंगे, सच्चाई के लोग नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। जो लोग पाप में जी रहे हैं उसमें उजाला नहीं होगा। जो अंधकार में जी रहे हैं उनके पास उजाला नहीं होगा तो उनको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। यहां पर बाइबल बताती है, बाइबल सिखाती है कि जो लोग अंधकार में जी रहे थे उन लोग एक बड़ी ज्योति को देखा। हालेलुया। जिनके पास आज भी जो लोग पाप में जी रहे हैं, गुनाहों में फंसे हुए हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, उनको वो गुनाह अच्छा लगता है, वो अंधकार अच्छा लगता है, वो पाप की दशा उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। जब आदम और हवा उस ज्योति से दूर हो गए, प्रकाश से दूर हो गए, वो सच्चाई से दूर हो गए, रहित हो गए, वो प्रभु की उपस्थिति से रहित हो गए, तो अंधकार में जीने लगे। उनके वंश अंधकार में जीने लगे। लेकिन यीशु मसीह के इस संसार में आने के कारण एक बड़ी ज्योति को देखा। हालेलुया। एक उजाला आया। उसके बाद आगे बाइबल बताती है उन्होंने बड़ा उजाला को देखा और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया।
यीशु मसीह के संसार में आने के कारण जो इस संसार में अंधकार भरा जीवन था, अंधकारमय दशा था, अंधकार में जी रहे थे, एक बड़ी ज्योति चमकी। हालेलुया। वो ज्योति आने के कारण जो है ना संसार में फूट पड़ गया। वो ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। लिखा है, पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब अध्याय 8 और उसका 12 पद को पढ़ो। वहां पर क्या लिखा हुआ है? लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना 8:12 में। हालेलुया। यीशु मसीह को इसलिए मारा गया, यीशु मसीह इसलिए मरा क्योंकि यीशु के आने से इस संसार में ज्योति आ गया, उजाला आ गया, बुराई और भलाई प्रकट हो गया, सच्चाई और असत्य अलग अलग किया गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस संसार में आके, जीवन का ज्योति, इस जगत का ज्योति मैं हूं, जीवन का ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। यीशु मसीह के संसार में आने के कारण लोगों में ज्योति आया, लोग उजाला को देखे, एक बड़ी ज्योति चमकी, एक बड़ी ज्योति को देखने लगे लोग। हालेलुया। जो संसार अंधकार में था, संसार बुराई में था, संसार लड़ाई में था, संसार जो है ना व्यभिचार में था, संसार चोरी चमारी में था, लेकिन यीशु मसीह के आने के कारण, यीशु मसीह के संसार में मनुष्य पुत्र होकर आने के कारण ज्योति चमका, एक बड़ी उजाला आया, प्रकाश आया, जिसके कारण ज्योति और अंधकार का मेल नहीं हो पाया, अलग अलग हो गया, जिसके कारण यीशु मसीह को मरना पड़ा, यीशु मसीह को मारा गया। इसलिए मारा गया क्योंकि यीशु मसीह जगत में ज्योति बनकर आया, अंधकार दूर होने लगा, लोगों का ज्ञान बुद्धि यीशु के सामने काम करना बंद कर दिया, लोगों का समझ यीशु के सामने काम करना बंद कर दिया। हालेलुया। शास्त्री, फरीसी, ज्ञानी, बुद्धिजीवी लोगों का यीशु मसीह के पास में, यीशु मसीह के सामने उनका चलना बंद हो गया। हालेलुया। क्योंकि यीशु के आने के कारण इस संसार में ज्योति आया। जो मृत्यु के देश में थे वो जी उठने लगे, जो अंधे थे वो देखने लगे, जो बीमार थे चंगे होने लगे, जो बहरे थे सुनने लगे, जिसके कारण जो धार्मिक लोग थे, धर्मी लोग थे, धर्म पे आस्था रखने वाले लोग थे, इनका यीशु के सामने नहीं चला, बंद होने लगा। क्योंकि सच्चाई के आने के कारण असत्य दूर होने लगा, बुराई दूर होने लगा, लड़ाई दूर होने लगा। आज भी जिनके जीवन में यीशु आता है, जो लोग यीशु को अपने जीवन में जगह देते हैं, उनके जीवन में एक ज्योति चमकता है, सत्य सत्य को पहचानने लगते हैं, बुराई क्या है अच्छाई क्या है वो जानने लगते हैं। ऐसा ही हुआ यीशु के संसार में आने के समय में। यीशु जब इस संसार में आया आज से 2025 साल पहले, 3.5 साल की सेवकाई में बुराई और अच्छाई प्रकट होने लगा, सच्चाई प्रकट होने लगा, बुराई दूर होने लगा, लोगों का जीवन में ज्योति चमकने लगा, लोगों के जीवन में उजाले आने लगा, लोगों का जीवन में बदलाव होने लगा, लोगों का जीवन बदलने लगा, जिसके कारण यीशु मसीह को मरना पड़ा। हालेलुया। यीशु इसलिए मरा क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार में आकर ज्योति को प्रकट किया, सच्चाई को प्रकट किया, क्योंकि यीशु ही सत्य है, यीशु ही ज्योति है, यीशु ही जीवन है। यीशु मसीह ने कहा मृत्यु और जीवन मैं ही हूं,
हालेलुया। इसलिए बड़े बड़े शास्त्री, फरीसी, ज्ञानी लोगों का यीशु के सामने नहीं चला। हालेलुया। लोग झूठा आश्वासन दे करके लोगों को भरमा रहे थे, लोगों को आज भी भरमा रहे हैं। आज भी संसार में देख रहे हैं, नया नया जाति बन रहा है, नया नया धर्म बन रहा है, नया नया समाज की स्थापना हो रहा है। ऐसे यीशु के समय में भी हो रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आया तो ज्योति को देखे लोग, बड़ी प्रकाश को देखे लोग, बड़ी सच्चाई को देखने लगे लोग, जिसके कारण यीशु को मरना पड़ा। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब खोलें, इब्रानियों 9 उसका 22 पद में पढ़ेंगे और हम सीखेंगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। हाँ, लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 9:22 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्यवस्था के अनुसार कोई भी वस्तु बिना लहू बहाए शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध नहीं किया जाता है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बाइबल 2 भाग में है। पुराना नियम बताती है, सिखाती है कि कोई भी वस्तु को यदि शुद्ध किया जाना है तो लहू बहाना पड़ेगा, लहू का छिड़काव करना पड़ेगा। हालेलुया। लोग आज भी कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, बकरियों का, मुर्गियों का, सुअरों का लहू को बहा रहे हैं, मनुष्यों की लहू को बहा रहे हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित इब्रानियों की कलीसिया में, इब्रानियों की पत्री में लिखता है, वो कहता है कि प्रयास सब वस्तुएं बिना लहू बहाए शुद्ध नहीं होते, शुद्ध नहीं किया जाते, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। इसलिए यीशु मरा। हालेलुया। क्योंकि प्रयास किया गया, प्रयास आज भी कर रहे हैं कि हमारे पापों का क्षमा, हमें पापों से उद्धार, पापों से मुक्ति पाने के लिए क्या कर रहे हैं लोग? खून को बहा रहे हैं, लहू बहा रहे हैं, इंसानों का लहू बहा रहे हैं, जानवरों का लहू बहा रहे हैं। लेकिन उस लहू में वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है जो आपका और मेरा पाप क्षमा किया जाए। हालेलुया। आपके और मेरे गुनाहों का क्षमा हो जाए, आप और मैं पापों से मुक्ति पाए, आपका और मेरा उस लहू से छुटकारा हो, नहीं हो सकता। हालेलुया। आदि से लेकर अब तक लोग प्रयास कर रहे हैं अपने पापों की क्षमा के लिए, हर एक वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए, चीजों को पवित्र करने के लिए क्या कर रहे हैं? लहू बहा रहे हैं। और पुराना नियम बताती है कि जब तक लहू नहीं बहाएंगे, लहू का छिड़काव नहीं करेंगे, प्रायः कोई वस्तु शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, इसीलिए यीशु मसीह मरा, इसीलिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया, जो मनुष्यों के लहू में, जीव जंतुओं के लहू में, जो उद्धार करने का, मुक्ति करने का, मुक्ति देने का, चंगाई छुटकारा करने का, अंधकार की वश से छुड़ाने का शक्ति नहीं था। हालेलुया। जो यीशु के लहू में, वो सामर्थ है। हालेलुया। यीशु के लहू बहाए जाने के कारण सारे मानव जाति का उद्धार हुआ, मुक्ति हुआ, जगत में शांति आया, एक बड़ी ज्योति को देखने लगे, बड़ी उज्जाला को देखने लगे, बड़ी प्रकाश को देखने लगे। हालेलुया। इसी कारण यीशु मसीह को मरना पड़ा, क्योंकि बिना लहू बहाए किसी का उद्धार नहीं हो सकता था, किसी का मुक्ति नहीं हो सकता था, किसी को शांति नहीं मिल सकता था। वो शांति, उद्धार, वो मुक्ति, वो जीवन केवल यीशु के लहू में था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, इसीलिए यीशु मसीह मरा,
कि उसके कुर्बानी के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा मानव जाति का उद्धार हो सके। हालेलुया। आगे वचन, मनुष्यों के पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु जगत में फैल गया और मृत्यु से हर एक मनुष्य डरने लगा और मृत्यु से बचाने के लिए कोई भी उपाय नहीं था। वो उपाय जानवरों के लहू में नहीं था। वो उपाय मनुष्य को पाप से, मृत्यु से बचाने के लिए जीव जंतुओं का लहू में सामर्थ्य नहीं था। जीव जंतुओं के और मनुष्यों के लहू में उद्धार करने का शक्ति नहीं था। मनुष्यों को पाप से छुटकारा देने का सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल सिखाती है, यहां लिखा है इब्रानियों 9 उसका 27 पद में, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हालेलुया। क्योंकि इस जगत में पाप मनुष्य के द्वारा आया, आदम और हवा के द्वारा आया, और पाप के कारण, पाप आने के कारण मनुष्यों में क्या आया? मृत्यु आया। इसलिए उस मृत्यु के कारण मनुष्य को एक बार मरना निश्चित हो गया। मनुष्य को मरना एक बार निश्चित हो गया, नियुक्त हो कर दिया। और परमेश्वर यह भी नियुक्त कर दिया कि मनुष्य जब मरेगा तो एक बार उसका न्याय का होना भी निश्चित हो गया। हालेलुया। इसलिए उस मृत्यु से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया और यीशु मरा, यीशु मारा गया। बाइबल बताती है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह इसलिए मरा क्योंकि मनुष्य पाप किया, पाप के द्वारा इस जगत में मृत्यु आया, मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय नहीं था, और उस उपाय को लोग तरह तरह का कोशिश करके देखे, खोज करके देखे, मनुष्यों के लहू में ढूंढ के देखे, पशु पक्षियों के लहू में ढूंढ के देखे, और सारे वस्तुओं में ढूंढ के देखे, फल फूल में ढूंढ के देखे, नारियल अगरबत्ती में ढूंढ के देखे, लेकिन उसमें उद्धार, उसमें मुक्ति, उसमें शांति देने का बल, शांति देने का शक्ति, सामर्थ नहीं था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर एक योजना बनाया और यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य पुत्र बनाकर भेजा। हालेलुया। और यीशु मसीह को मरना अवश्य हुआ, जरूरी हुआ, क्योंकि जब तक परमेश्वर का लहू नहीं बहाया जाएगा तब तक मनुष्यों का छुटकारा नहीं हो सकता है, मनुष्यों को उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर एक योजना बना करके यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और यीशु मसीह कुर्बानी को दिया, अपना लहू को बहाया। उस लहू के द्वारा मानव जाति का उद्धार हुआ। आज जो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है, रोमियों की पत्री अध्याय 10 और उसका 9-10 में लिखा है, जो भी यीशु मसीह को मन से विश्वास करता है और मुख से अंगीकार करता है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु ही प्रभु है बोल के अपने मुख से अंगीकार करता है, बाइबल बताती है उसका उद्धार हो चुका है। बस। हालेलुया। अब पढ़ेंगे यूहन्ना 1:29। हम देख रहे हैं यीशु मसीह इसलिए मरा क्योंकि यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यूहन्ना गवाही देता है, वो दे रहा है, लोगों को बता रहा है, चिल्ला करके बता रहा है, पुकार रहा है, वो देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मरा क्योंकि यूहन्ना भी गवाही दे रहा है, यह जगत के पापों को उठाने के लिए आया है, मानव जाति के पापों को उठा ले जाने के लिए आया है।
जो आपको मुझको दंड मिलना था, आपके ऊपर मेरे ऊपर जो श्राप पड़ा हुआ था, आपको और मुझको दंड मिलना था, कष्ट मिलना था, मृत्यु का दंड, सूली फांसी का सजा मिलना था, उस सजा को उठाने के लिए यीशु मसीह आया है। उसको यूहन्ना गवाही दे रहा है, बता रहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। वो मेमना बन के आया है, भेड़ का बच्चा बन के आया है। हालेलुया। अधिकतर लोग बलिदान किसको करते हैं? मेमना को करते हैं। हालेलुया। हाँ, बकरी या भेड़ का बच्चा को बलिदान करते हैं, उसका लहू को बहाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, हमारा पाप क्षमा हो जाए, हम बंधनों से छुटकारा पाएं, आजादी पाए, मुक्ति पाए, श्रापों से, ऐसा करके बलिदान करते हैं, काटते हैं। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना गवाही दे रहा है, देखो या परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। भेड़ बकरी का बच्चा नहीं बोला, यूहन्ना गवाही दे रहा है, ये परमेश्वर का मेमना बन के आया है, परमेश्वर का बच्चा बन के आया है, परमेश्वर का पुत्र बन के आया है। देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मरा, आपका, मेरा और इस संसार के सारे मानव जाति का पाप को उठाने के लिए, उन पापों को अपने ऊपर लेने के लिए यीशु मसीह मरा। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना भी गवाही दे रहा है, वो बोल रहा है सच बात को। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, हम देखते हैं इस संसार में, हम वचन में भी शुरू में देखा है कि वो अद्भुत एक ज्योति आया, और वो ज्योति चमकने से जो मृत्यु के देश में थे, वो लोग एक बड़ी ज्योति को देखे। आज इस संसार में पाप बढ़ गया है। एक पापी पाप को समझ नहीं पाएगा। हालेलुया। एक चोर दूसरा चोर को चोर नहीं बोलेगा, एक मतवार दूसरा मतवार को मतवार नहीं बोलेगा, एक व्यभिचारी दूसरा व्यभिचारी को, व्यभिचार करता है उसको व्यभिचारी नहीं बोलेगा। हालेलुया। लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आता है तो उस व्यभिचार को, उस पाप को, उस गुनाह को, उस चोरी चमारी करने वाला स्वभाव को क्या कर देता है? प्रकट कर देता है। हालेलुया। जब वो प्रकाश आएगा, वो ज्योति आएगा आपके जीवन में, इस संसार में, तो क्या कर देगा? उस पाप को, उस बुराई को क्या कर देता है? दूर कर देता है। वैसी आज से 2025 साल पहले संसार में वो ज्योति आया, वो यीशु मसीह ज्योति बनकर आया, उजाला बनकर आया। इस संसार में बहुत लोग उस ज्योति को देखे, जो मृत्यु में जी रहे थे, अंधकार में जी रहे थे, उनके बीच में एक बड़ी ज्योति चमकी, और उस ज्योति को देखने के द्वारा जीवन पाए। हालेलुया। आज भी जिनके जीवन में वो यीशु मसीह आता है, उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। हाँ, जीवन बदल जाता है, उनका विचार बदल जाता है, उनका स्वभाव बदल जाता है, उनको सच्चाई और बुराई पता चलता है। हालेलुया। यीशु मसीह को इसीलिए मारे, संसार इसीलिए दोष लगाया, लेकिन संसार समझ नहीं पाया परमेश्वर का एक बड़ा योजना था। हालेलुया। मैं जिस मनुष्य को बनाया है अपने स्वरूप, अपने समानता में, अंधकार में पड़ा हुआ है, चोरी चमारी में फंसा हुआ है, व्यभिचार में फंसा हुआ है, लड़ाई झगड़ा में फंसा हुआ है, वो अन्याय कर रहा है, अंधकार में जी रहा है। इसलिए परमेश्वर एक योजना बनाकर यीशु मसीह को जीवन का ज्योति बनाकर इस जगत में भेजा, इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। जो संसार अंधकार में जी रहा था, एक बड़ा ज्योति को देखा। जो मृत्यु में जी रहे थे, वो जीवन को पाए, ज्योति को देखे, और वो ज्योति आने के कारण आज भी लोग अनंत काल का जीवन को पाते हैं, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, यूहन्ना 19 अध्याय 7 पद को पढ़ो। यूहन्ना की किताब अध्याय 19 और उसका 7 पद को पढ़ेंगे। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है, हमारी भी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, वह मारे जाने की योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया।
क्योंकि उसने अपने आप को क्या बनाया? परमेश्वर परमेश्वर का पुत्र बनाया। ध्यान देंगे यहां पर। देखो, जब यीशु मसीह को पकड़े शास्त्री, फरीसी, महायाजक सेना के साथ पिलातुस के सामने पेश किया गया, पिलातुस के सामने यीशु मसीह खड़ा है और वहां पर पूछ रहा है, पिलातुस भी पूछ रहा है, क्या ये लोग दोष लगा रहे हैं, यहूदी लोग दोष लगा रहे हैं, ये तेरे ही लोग हैं, इसके विषय में आप क्यों उत्तर नहीं दे रहे हैं? यीशु को पिलातुस राजा बोल रहा है। उसके ऊपर में पढ़ेंगे तो पिलातुस पूछ रहा है, क्या तू यहूदियों का राजा है? ऐसा जब पिलातुस पूछा, हां तूने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं, ऐसा जब यीशु मसीह के मुख से शब्द निकला तो यहां पर यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है। हालेलुया। हमारी भी व्यवस्था है जो हम सजा दे सकते हैं, दंड दे सकते हैं, सूली पर चढ़ा सकते हैं। कौन लोग बोल रहे हैं? यहूदी लोग बोल रहे हैं। लेकिन पिलातुस के सामने यीशु मसीह निर्दोष पाया गया, कोई दोष उसमें पाया नहीं गया। पिलातुस बोलता है, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाया, इसलिए जाओ, जैसा तुम्हारे व्यवस्था में लिखा हुआ है उस व्यवस्था के अनुसार तुम यीशु को दंड दो। हालेलुया। इस समय यहूदी लोग क्या बोल रहे हैं? यहूदी लोग बोल रहे हैं, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मारा गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने इस संसार में जब आया, ज्योति चमका, उज्याला आया, लोगों का जीवन बदलने लगा, लोग उद्धार पाने लगे, लोगों का पाप क्षमा होने लगा, लोग मुक्ति पाने लगे, शांति पाने लगे। लेकिन परमेश्वर का योजना था कि यीशु मसीह को मरना होगा, कुर्बानी देना होगा, अपना लहू को बहाना पड़ेगा, कष्टों को सहना पड़ेगा, कांटों का मुकुट पहनना पड़ेगा, हाथ और पैरों में खीला छेटना होगा। हालेलुया। परमेश्वर का योजना था। लेकिन यहां पर जब पिलातुस को सूली का फांसी देने के लिए पिलातुस राजा के पास पेश किया गया कि ताकि वो न्याय करे और मृत्यु दंड सुनाए, लेकिन पिलातुस राजा इनकार कर दिया, इसमें कोई दोष नहीं पाया गया। पिलातुस ने कहा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने कहा, हां, आपने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। हालेलुया। और दूसरी बात यह पाया गया कि यीशु ने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। इसलिए यहूदी लोग बोलने लगे कि हमारे व्यवस्था में लिखा है, हमारे व्यवस्था में भी है कि हम अपने अनुसार यीशु मसीह को क्या कर सके? दंड दे सके, मृत्यु दंड दे सके, क्योंकि इन्होंने कबूल किया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। अब हमको कोई और सबूत नहीं चाहिए, हमको अब गवाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने कबूल किया है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। देखो, यीशु मसीह इसलिए मारा गया क्योंकि यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। आज भी यदि आप डॉक्टर को पूछेंगे, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, उस डॉक्टर को पूछोगे कि आप कौन हैं, क्या हैं, तो डॉक्टर क्या परिचय देगा? डॉक्टर बोलेगा मैं डॉक्टर हूं। वो अपना सब्जेक्ट बताएगा कि सब्जेक्ट का मैं स्पेशलिस्ट हूं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जब यीशु मसीह को पूछा गया पिलातुस राजा के द्वारा कि क्या तू यहूदियों का राजा है, यीशु ने कहा, हां, आपने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। हालेलुया। यह भी पूछा गया, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यीशु ने कहा, हां, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। जब डॉक्टर अपना परिचय दे सकता है कि मैं डॉक्टर हूं, वैज्ञानिक अपना परिचय दे सकता है कि मैं वैज्ञानिक हूं, तो क्या परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र अपना परिचय नहीं देगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? हालेलुया। यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसीलिए यीशु मसीह को मारा गया। हालेलुया। इस गवाही को यीशु मसीह फिलिप्पुस को भी बताया। फिलिप्पुस
को यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय में फिलिप्पुस पूछ रहा था यीशु मसीह को, हे प्रभु एक बार पिता को हमें दिखा दे। तो यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बोला, कहा, हे फिलिप्पुस तू इतना दिन से तू मेरे साथ है, मेरे साथ खा रहा है, मेरे साथ पी रहा है, मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ सो रहा है, क्या तू अब तक मुझको नहीं जानता है? जो मुझको जानता है वो पिता को जानता है, जो मुझको देखा वो पिता को देखा। हालेलुया। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है। अब आप लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 18:37 पद, यूहन्ना 18 अध्याय उसका 37 पद को पढ़ो। यूहन्ना, पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। वह मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। देखो, पिलातुस ने उससे कहा, यानी यीशु से कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? सच्चाई की गवाही देने के लिए, सत्य की गवाही देने के लिए, उजाला को, ज्योति को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। जो अंधकार के वश में थे, अंधकार की देश में जी रहे थे, मृत्यु के देश में जी रहे थे, उनके बीच में सच्चाई को प्रकट करने के लिए आया और उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। जीवन का ज्योति मैं ही हूं। जो मेरे पीछे होलेगा अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए संसार में जन्म लिया, इसलिए संसार में आया कि वो सच्चाई को क्या करे? प्रकट करे। हालेलुया। आज भी लोग सच्चाई की खोज कर रहे हैं, जीव जंतु में ढूंढ रहे हैं, पशु पक्षियों में ढूंढ रहे हैं, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े में ढूंढ रहे हैं, सांप बिच्छू में ढूंढ रहे हैं, नदी नाले में ढूंढ रहे हैं, मंदिर मस्जिद चर्च में ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु को पा नहीं रहे हैं, सच्चाई को पा नहीं रहे हैं। यीशु मसीह अपना गवाही, अपना टेस्टमनी बता रहा है, पिलातुस राजा के सामने गवाही दे रहा है, वो प्रकट कर रहा है, अपने आप को प्रकटीकरण कर रहा है, बता रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं इसलिए संसार में जन्म लिया, इसलिए आया ताकि मैं सच्चाई को क्या करूं? प्रकट करूं। संसार अंधकार में जी रहा है, अंधकार में पड़ा हुआ है, अंधकार में चल रहा है, इसलिए मैं स्वर्ग को छोड़ के इस धरती में आया, मनुष्य पुत्र होकर आया, मनुष्यों के बीच में उस सच्चाई को बांटने के लिए, उस सच्चाई को बताने के लिए, उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए आया हूं मैं। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 और उसका 10 पद में इस प्रकार से कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने आया हूं, उनको बुलाने आया हूं और उनका क्या करने आया हूं? उद्धार करने आया हूं। हालेलुया। यीशु मसीह इसीलिए आया, मानव जाति को उद्धार करने के लिए, आपको और मुझको बचाने के लिए, पाप की दशा से छुड़ाने के लिए, अंधकार की वश से ज्योति में लाने के लिए। हालेलुया। नया जीवन देने के लिए। मनुष्यों में कोई आशा नहीं था, अंधकार में जी रहे थे, अंधकार की देश में जी रहे थे, अंधकार की वश में फंसे हुए थे, कोई आशा नहीं था, जीने का आशा नहीं था, क्योंकि मृत्यु घेर लिया था। हालेलुया। मृत्यु अपने वश में कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं था, बचने का भी कोई उपाय नहीं था और बचाने का भी कोई उपाय नहीं था। हालेलुया। मृत्यु से ना तो डॉक्टर बचा पाएगा, ना तो वैद्य बचा पाएगा, ना तो कोई शास्त्री बचा पाएगा, ना तो फरीसी बचा पाएगा, ना तो कोई यहूदी बचा पाएगा, ना तो कोई ऋषि मुनि, ना कोई नबी बचा पाएगा। मृत्यु से केवल कौन बचाएगा? यीशु मसीह ही बचा पाएगा। हालेलुया। हालेलुया।
यदि मृत्यु से बचाने वाले मनुष्य होते और इस संसार के जीव जंतु होता तो यीशु मसीह को मरना नहीं पड़ता, यीशु मसीह को कुर्बान होना नहीं पड़ता, यीशु मसीह को लहू बहाना नहीं पड़ता। यीशु मसीह का लहू इसलिए बहाया गया ताकि आप और मैं पापों से आजाद हो सके, मृत्यु से बचने पाए, पापों से छुटकारा मिले। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा, अपना गवाही में बताया, मैं इसीलिए जन्म लिया, इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। हालेलुया। आज भी वो लोग सुनेंगे यीशु मसीह का शब्द, यीशु मसीह का आवाज को लोग सुनेंगे, यीशु का वचन को लोग सुनेंगे जिसमें सच्चाई है। हालेलुया। हाँ, जिसमें असत्य है, व्यभिचार है, लड़ाई है, झगड़ा है, नाना प्रकार का दोषारोपण है, क्या वो परमेश्वर का वचन को सुनेंगे? वो लोग नहीं सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अंधकार में है। अंधकार ज्योति को देख नहीं पाएगा। हालेलुया। जो अंधकार में जी रहा है वो ज्योति में नहीं आ सकता और उस प्रकाश का वचन को, शब्द को सुन नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस दुनिया में सच्चाई को प्रकट करने आया है। हालेलुया। सच्चाई को प्रकट करने आया हूं, लोगों को बचाने आया हूं। जो पाप में जी रहे, अंधकार में जी रहे हैं, उनको मैं बचाने आया हूं। लेकिन अंधकार ने उसको ग्रहण किया नहीं किया। हालेलुया। जो लोग अंधकार में जी रहे हैं वो लोग ग्रहण नहीं किया, लेकिन जिनके जीवन में वो ज्योति प्रकट हुआ, वो प्रकाश प्रकट हुआ, वो लोग ज्योति को देखे। हालेलुया। हालेलुया। और सत्य को, सबसे बड़ी बात है, सत्य को जो है ना हर एक ग्रहण नहीं कर सकता। झूठ सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता, पाप सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता, व्यभिचार सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता, चोरी चमारी सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए आया, इसीलिए मरा कि सच्चाई क्या हो, प्रकट हो। हालेलुया। अब लोग सोचेंगे कि यीशु मसीह यदि परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का बेटा था, तो मरा क्यों? हालेलुया। इस बात को यहूदी, शास्त्री, फरीसी, देश देश के लोग उस क्रूस में बोल रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा है, तो अपने आप को बचा। हालेलुया। नीचे उतारा। हालेलुया। लोग थूक रहे थे, लोग टट्ठा कर रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे। तू तो 3.5 साल तक प्रचार किया, लोगों के बीच में जाके मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, अपने आप को कह रहा था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। तूने कहा मैं इस संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं, लेकिन अब अपने आप को बचा के दिखा। हालेलुया। यदि यीशु मसीह नहीं मरता, यीशु मसीह कलवरी क्रूस में चढ़ाया नहीं जाता, तो मानव जाति का उद्धार नहीं होता। हालेलुया। आप और मैं इस छत के नीचे नहीं होते, हम अनंत काल का जीवन नहीं पाते। अब हम उस शांति का राजा को हम नहीं जानते, हम विश्वास नहीं करते यीशु मसीह को। आज इस दुनिया में जितने भी ईश्वर हुए, जितना भी महापुरुष हुए, जितना भी महात्मा कहे गए, लेकिन किसी ने साबित नहीं किया, किसी के लिए मरा नहीं, किसी के लिए कुर्बान नहीं हुआ, किसी के लिए दूसरे के लिए लहू नहीं बहाया। केवल इस संसार के लिए, इस जगत के लिए, आपके लिए, मेरे लिए केवल यीशु मसीह ही है जो परमेश्वर का पुत्र बन के संसार में आया और अपना कुर्बानी को दिया, अपना लहू को बहाया। हालेलुया। अब पढ़ें।